दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर और डस्टिन पोरियर के दरमियान होने वाली फाइट अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है और डस्टिन पोरियर ये फाइट जीत चुके हैं। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं द ईगल फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों डस्टिन पोरियर ने यह फाइट जीतकर एक तरह से सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, फाइटर्स और यूएफसी फैंस कॉनर को इस फाइट के लिए फेवरेट करार दे रहे थे, क्योंकि इनके दरमियान होने वाली पहली फाइट में कॉनर ने महज 1 मिनट और 46 सेकंड के अंदर पोरियर को नॉकआउट कर दिया था। इसलिए बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि इस बार भी रिजल्ट सेम ही होगा और खुद कॉनर ने भी ये बात बोली थी कि वो ये फाइट सिर्फ 60 सेकंड में ही खत्म कर देंगे। लेकिन डस्टिन पोरियर 2014 में कॉनर के हाथों शिकस्त खाने के बाद अपने अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए, खासकर अपने बॉक्सिंग स्किल्स में, जो कि उन्होंने अपनी आज की फाइट में प्रूव भी किया। दोस्तों पूरी फाइट में दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे पर भरपूर अटैक्स किए। डस्टिन पोरियर पहले राउंड के शुरू में टेक डाउन करने में कामयाब रहे, लेकिन कॉनर ने इन्हें इस टेक डाउन से ज़्यादा फायदा नहीं उठाने दिया और जल्द ही दोबारा स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए और उन्होंने इस टेक डाउन का जवाब अपने यूनिक स्टाइल शोल्डर स्ट्राइक से दिया। जवाबन डस्टिन पोरियर ने भी शोल्डर स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन शायद इनके शोल्डर्स में अभी कॉनर के जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए वो ये इतनी अच्छी तरह नहीं कर सके जितनी अच्छी तरह कॉनर ये करते हैं। बहरहाल कॉनर कई स्ट्रेट पंचेस और एल्बोज डस्टिन पोरियर के फेस पर लैंड करने में कामयाब रहे। दोस्तों दूसरे राउंड में दोनों फाइटर्स स्टैंडिंग पोजीशन में ही फाइट करते नजर आए और दोनों ही फाइटर्स लगातार पंचेस और किक्स के साथ एक दूसरे पर अटैक्स करते रहे। इस राउंड में डस्टिन पोरियर ने कई सक्सेसफुल बिग शॉट्स और लेग किक्स स्कोर की, जिसका जवाब कॉनर ने हेड किक्स, स्ट्रेट शॉट्स और हुक्स से दिया। लेकिन दूसरे राउंड के तकरीबन 2 मिनट और 20 सेकंड गुजरने के बाद पोरियर अपना लेफ्ट हुक कॉनर के चेहरे पर लैंड करवाने में कामयाब रहे और इसके बाद उन्होंने बिना रुके ये अटैक जारी रखा और कई स्ट्रेट हैंड्स और हुक्स की मदद से कॉनर को नॉकडाउन करने में कामयाब रहे, जिसके फौरन बाद ही रेफरी ने यह मुकाबला रोक दिया। इस तरह यह फाइट डस्टिन पोरियर के नाम रही। डस्टिन पोरियर ने यह फाइट जीतकर न सिर्फ कॉनर से अपनी शिकस्त का बदला लिया, बल्कि अब इसके बाद वो लाइट वेट टाइटल के लिए भी फाइट करने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हालांकि जब फाइट जीतने के बाद इनसे पूछा गया कि क्या वो चैंपियनशिप बाउट के लिए रेडी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कॉनर और मैं दोनों ही बेस्ट हैं और मेरे लिए यही फाइट टाइटल फाइट थी। मैं ये फाइट जीत गया हूँ और अब मैं चैंपियन हूँ। लेकिन अगर पोरियर टाइटल फाइट के लिए जाते हैं तो इन्हें लाइट वेट चैंपियन हबीब के साथ फाइट करना होगी, अगर हबीब अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस लेते हैं तो। लेकिन अगर हबीब अपनी रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लेते तो फिर देखना पड़ेगा कि इनके मुकाबले में कौन आता है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर कॉनर को देखा जाए तो इनके साथ हर बार यही प्रॉब्लम रहती है कि वो फाइट के शुरू में तो बहुत एक्टिव और स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं और उनका ये रिकॉर्ड है कि वो पहले राउंड में बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं, लेकिन जो फाइट आगे बढ़ती है कॉनर स्लो और थके हुए नजर आते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय में इनकी शिकस्त की वजह लंबे अरसे तक फाइट ना करना है। जैसा कि यूएफसी लेजेंड डैनियल कॉर्मियर ने भी ये कहा है कि अगर कॉनर कम बैक करना और दोबारा टॉप पर आना चाहते हैं तो इन्हें एक्टिव रहना होगा और लगातार फाइट्स करना होंगी। दोस्तों कॉनर के बारे में यहाँ एक बात ये भी काबिल गौर थी कि वो इस पूरे शो में काफी खुश मिजाज और रिस्पेक्टफुल नजर आए। पोरियर के साथ होने वाले फेस ऑफ में भी कॉनर ने हैंडशेक करने के लिए पहले खुद हाथ आगे बढ़ाया और फाइनल फेस ऑफ में भी वो काफी खुशगवार मूड में नजर आए। हालांकि इससे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉनर काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आते थे। या तो कॉनर अब मैच्योर हो चुके हैं या फिर कुछ अर्सा पहले एक बंदे ने यह बात बोली थी, I told you guys, we're gonna make him humble. शायद ये उसका नतीजा है। बहरहाल कॉनर एक लेजेंड है और यूएफसी के बेस्ट फाइटर्स में से एक हैं। हर कोई इन्हें कम बैक करते और फिर से चैंपियन बनते देखना चाहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।